क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, मैं खुश क्यों नहीं रहता, जबकि मेरी जिंदगी में सब कुछ तो ठीक है? या फिर आपको ऐसा लगता है कि खुशी बस कुछ पलों के लिए आती है और फिर कहीं खो जाती है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये ऑडियो सिर्फ जानकारी नहीं, आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस गहरे राज की, जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। असल में सच्ची खुशी बाहर नहीं, हमारे दिमाग के भीतर छिपी होती है। और वो दिमाग भी कोई जादू नहीं, बल्कि एक मशीन है जो कुछ खास केमिकल से चलती है। क्या आपने कभी किसी छोटे बच्चे को देखा है? वो छोटी छोटी बातों में भी हंस पड़ता है। कभी पेड़ के पत्ते से खेलकर खुश हो जाता है, तो कभी एक प्यारी सी तारीफ से उसका चेहरा खिल उठता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, खुश रहना मुश्किल लगने लगता है। कभी पैसों की चिंता, कभी रिश्तों की उलझन, और कभी अपने ही मन की बेचैनी। लेकिन इस किताब की सबसे गहरी बात यही है, खुश रहना किसी चीज पर निर्भर नहीं करता, न पैसे पर, न लोगों पर, और न ही हालात पर। खुश रहना शुरू होता है हमारे अपने दिमाग से, हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारे दिमाग के केमिकल्स से। अगर आप इन केमिकल्स को समझ लें, तो आपको हालात नहीं बदलने पड़ेंगे। आप अपनी खुशी खुद बना सकेंगे, हर दिन, हर पल। यह कोई भावुक करने वाली लाइन नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक सच्चाई है, जिसे दुनिया की मशहूर किताब हैबिट्स ऑफ हैप्पी ब्रेन में बहुत ही आसान भाषा में बताया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि हर दिन थोड़ा और खुश रहें, छोटी छोटी बातों में सुकून पाए और अपने दिमाग को रिचार्ज करके असली खुशी को महसूस करें, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि आपका दिमाग खुशी कैसे बनाता है और आप उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं वहां से जहां असली खुशी पैदा होती है, यानी आपके अपने दिमाग से। नंबर 1, डोपामाइन, रिवार्ड केमिकल। जब भी आप कोई लक्ष्य पूरा करते हैं या कोई छोटी सी जीत हासिल करते हैं, तो आपका दिमाग डोपामाइन छोड़ता है और तभी आप महसूस करते हैं, वाह, मैंने कुछ हासिल किया है। अब सवाल उठता है, हम इसे अपनी बॉडी में कैसे पैदा कर सकते हैं? हर दिन एक छोटा सा टारगेट सेट करें और उसे पूरा करें। कोई भी काम अधूरा न छोड़े, उसे पूरा करें। एक टू डू लिस्ट बनाइए और हर पूरे टास्क पर टिक लगाइए। जब आपने लगातार मेहनत की हो, खुद को शाबाशी देना मत भूलिए। याद रखिए, छोटी जीतें ही बड़ी खुशी की शुरुआत होती है। नंबर 2, सेरोटोनिन, सम्मान और आत्मसम्मान का केमिकल। सेरोटोनिन तब निकलता है जब आप खुद को सम्मानित, सराहा हुआ और जरूरी महसूस करते हैं। लेकिन क्या हर बार कोई आपको तारीफ देगा? शायद नहीं। इसलिए ये एहसास हमें खुद ही देना सीखना होगा। तो इसे आप कैसे बढ़ा सकते हैं? हर सुबह खुद से कहिए, मैं काबिल हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। अपने पुराने अचीवमेंट्स को याद कीजिए, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों न हों। कुछ पल सूरज की रोशनी में बिताइए, विटामिन डी भी इसमें मदद करता है। अपने अहंकार को किनारे रखकर दूसरों की सच्ची तारीफ कीजिए। जब आप दूसरों का आदर करते हैं, तो खुद के लिए भी वैसा ही महसूस करने लगते हैं। अब एक और जरूरी बात, आज के दौर में सोशल मीडिया हमें कितना प्रभावित करता है। जब आप किसी की तस्वीर देखते हैं, नई कार, विदेश यात्रा, चमकदार मुस्कान, तब आपके मन में अपने हालात से तुलना शुरू हो जाती है। वो कहाँ पहुंच गया और मैं अभी भी यही हूँ। और यही तुलना आपके दिमाग से सेरोटोनिन को धीरे धीरे कम करने लगती है। तो इसका समाधान क्या है? दूसरों से तुलना करना बंद कीजिए। हर दिन अपनी खुद की प्रगति को मापिए। खुद को याद दिलाइए, मैं पहले से बेहतर हूँ और आगे और बेहतर बनूंगा। क्योंकि आत्मसम्मान से ही आती है अंदर से उठती असली शक्ति। नंबर 3, ऑक्सीटोसिन, जुलाव का केमिकल। क्या आपने कभी किसी को गले लगाकर राहत महसूस की है?
या किसी से दिल से बात करके ऐसा लगा हो जैसे कोई बोझ उतर गया। वो जो सुकून आपको उस पल में मिलता है, वो सिर्फ भावना नहीं, बल्कि एक केमिकल का असर है, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन तब निकलता है जब हम किसी से सच में जुड़ते हैं, जब भरोसा होता है, अपनापन होता है, और जब हम महसूस करते हैं कि कोई हमारे साथ है। आज के डिजिटल दौर में हम दिन भर बात तो करते हैं, पर जुड़ाव बहुत कम होता है, और यही कमी हमारे दिमाग को थका देती है। तो सवाल है, ऑक्सीटोसिन को हम अपने दिमाग में कैसे सक्रिय कर सकते हैं? दिन में एक बार अपने मम्मी पापा, भाई बहन या किसी अपने से दिल से बात कीजिए। बिना किसी वजह के किसी को गले लगाइए, बस ऐसे ही। किसी दिन मोबाइल को एक ओर रख दीजिए और सिर्फ अपने परिवार के साथ समय बिताइए। बिना किसी स्क्रीन के 5 मिनट किसी अपने से खुलकर बात कीजिए। किसी जानवर जैसे कुत्ते या बिल्ली के साथ समय बिताइए, वो भी आपके दिमाग को जुड़ाव का एहसास देता है। और हाँ, किसी की मदद कीजिए बिना कोई उम्मीद रखे। जब आप ऐसे जुड़ते हैं, तो सिर्फ सामने वाला नहीं, आपका खुद का दिमाग भी गहराई से जुड़ता है। इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, मन शांत होता है, और लंबे समय की सच्ची शांति मिलती है। नंबर 4, एंडोर्फिन्स, राहत और सुकून का केमिकल। अब एक और केमिकल की बात करते हैं, जो दर्द से राहत देता है, थकान के बाद सुकून देता है, और उसका नाम है एंडोर्फिन्स। जब आप हल्की फुल्की शारीरिक मेहनत करते हैं, या हंसते हैं, कुछ मज़ेदार सुनते हैं, या फिर अपना मनपसंद म्यूजिक सुनते हैं, तो आपका दिमाग एंडोर्फिन्स छोड़ता है। ये वही केमिकल है जो आपके मूड को हल्का करता है और आपको अंदर से कहता है, सब ठीक है। तो चलिए जानते हैं कैसे हम एंडोर्फिन्स को बढ़ा सकते हैं। हर दिन थोड़ी देर खुलकर हंसिए, चाहे वो किसी मजेदार बात पर हो या अपनेपन से भरी बातचीत पर। हल्की एक्सरसाइज या टहलना शुरू कीजिए। अपना पसंदीदा संगीत सुनिए जो आपको भीतर से सुकून दे। और कभी-कभी अपने शरीर को थोड़ा स्ट्रेच देना भी काफी होता है। थोड़ी सी मेहनत से जो राहत मिलती है, वो केवल शरीर की नहीं होती, वो आपके मन को भी सुकून देती है। अब एक अहम बात, अब जब आपने ये समझ लिया कि डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स आपकी खुशी के 4 मजबूत स्तंभ हैं, तो अब सवाल है, इन्हें रोजाना कैसे एक्टिव किया जाए? इसके लिए चाहिए सिर्फ एक छोटा सा हैप्पी ब्रेन रूटीन। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोई भी नई आदत अगर 45 दिन तक लगातार की जाए, तो दिमाग खुद को उसी अनुसार ढाल लेता है। तो आइए बनाते हैं एक छोटा सा अभ्यास। हर दिन एक छोटा लक्ष्य तय करें और पूरा करके डोपामाइन पाइए। किसी की दिल से तारीफ कीजिए और सेरोटोनिन को बढ़ाइए। किसी अपने से सच्चा जुड़ाव बनाइए और ऑक्सीटोसिन का जादू देखिए। और दिन में 15 मिनट हंसने या टहलने का समय निकालिए ताकि एंडोर्फिन्स आपकी थकान मिटा सके। छोटे छोटे ये कदम मिलकर आपके दिमाग में नई वायरिंग बनाएंगे और धीरे धीरे, बिना किसी बड़े बदलाव के, आपका मन हर दिन थोड़ा और हल्का, थोड़ा और खुश महसूस करेगा। अब चलिए बढ़ते हैं उस दिशा में जहां हम समझेंगे कि आखिर हमारा दिमाग बार बार नकारात्मक क्यों सोचता है। नंबर 12, जब कोर्टिसोल उठे तो क्या करें? कभी कभी बिना किसी बड़ी वजह के भी दिल घबराने लगता है। बीते हुए कुछ पछतावे, भविष्य को लेकर डर या कोई नकारात्मक सोच। ऐसे में शरीर के अंदर एक केमिकल निकलता है, कोर्टिसोल, और यही वो चीज है जो हमारी सारी मेहनत से बनी खुशी को धीरे धीरे मिटा सकता है। तो अब सवाल ये है, जब मन बेचैन हो, डर उठे या कोई पुराना घाव फिर से ताजा हो जाए, तो हम क्या करें? उस पल अपने आप से बहुत प्यार से, बहुत कोमलता से कहिए, मैं सुरक्षित हूँ, मैं बदल रही हूँ, और मैं एक नया रास्ता चुन सकती हूँ। याद रखिए, हम कोई छलांग मारकर नहीं, बल्कि एक एक कदम चलकर अपनी नई जिंदगी बनाते हैं। ऐसी जिंदगी जिसमें शांति हो, संतुलन हो, और एक सच्ची मुस्कान हो। लेकिन मैं एक बात सच सच कहूँ, ये तब तक नहीं होगा जब तक आप सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाती है।
इसलिए मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहती हूँ। इस ऑडियो बुक को एक बार नहीं, कई बार सुनिए। जब मन थक जाए, फिर से सुनिए। जब आप खुद को खोया हुआ महसूस करें, फिर से सुनिए। और जब लगे कि फिर से आप उसी पुरानी सोच में फंस रही हैं, तो बस एक पल ठहरिए और अपने अंदर एक आवाज को सुनिए जो कह रही हो, मैं जानती हूँ रास्ता क्या है। हर बार जब आप इस कहानी को सुनेंगी, ये बातें और गहराई से आपके अंदर उतरेंगी। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएंगी और एक दिन यही आदतें आपकी नई पहचान बन जाएंगी। आपके पास वो शक्ति है जिससे आप अपने ही दिमाग की दिशा बदल सकती है और अपने लिए एक नई, सच्ची और स्थायी खुशी बना सकती है। तो चलिए आज एक वादा कीजिए कि हम सिर्फ सुनकर रुकेंगी नहीं, बल्कि इन बातों को जिएंगी, अपनाएंगी और अपनी जिंदगी में उतारेंगी। क्योंकि जब आप अपने दिमाग को सच में समझ लेती हैं, तभी आप अपनी जिंदगी को सच में संवार सकती है। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस सफर में साथ दिया, इसके लिए दिल से आभार। हम फिर मिलेंगे वैल्यूएबल ऑडियो बुक के अगले एपिसोड में। एक नई रोशनी, एक